बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम मज़ीद दो फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि है यूफेमिज़म एंड ऑक्सीमोरोन। ये बहुत अहम हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे इनकी कोई एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है, एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली उसको फाइंड आउट करके उसको मार्क कर सकते हैं और आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है। तो लेट्स सी टू मोर फिगर्स ऑफ स्पीच एंड दोज फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूफेमिज़म एंड ऑक्सीमोरोन। यूफेमिज़म, हम पहले यूफेमिज़म को देखते हैं, ऑक्सीमोरोन को इसके बाद फिर हम देखते हैं। यूफेमिज़म एक्चुअली अ वे ऑफ सेइंग समथिंग अनप्लेजेंट इन अ प्लेजेंट वे। किसी अनप्लेजेंट चीज़ को प्लेजेंट वे में कहने का एक अंदाज़ है यूफेमिज़म। तो डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है यूफेमिज़म। सेइंग ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट इन a pleasant way। कोई अनप्लेजेंट चीज़ हो उसको प्लेजेंट अंदाज में कहना, यानी ऐसी मनफी नेगेटिव जो कोई बात हो उसको इस अंदाज में कहना कि वो पॉजिटिव अंदाज में पेश की जाए ताकि जो लिसनर है वो उससे कोई महसूस ना करे, उसको नेगेटिव सेंस में ना ले। तो इसके लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। हम देखें जब हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो बजाय इसके कि हम फेल का वर्ड यूज़ करें, फेल का वर्ड हम अक्सर यूज़ कर देते हैं कि एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो लिखा होता है फेल्ड। तो वहाँ पे हम फेल्ड की बजाय वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मुतबादल जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अनक्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड कर सकते हैं। नॉट, मैं नीचे लिख देता हूँ, नॉट क्वालिफाइड। तो वर्ड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नॉट क्वालिफाइड। फेल्ड की बजाय नॉट क्वालिफाइड यूज़ करेंगे तो ये उस तरह का नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देगा। इसी तरह से हम डाइड वर्ड यूज़ करते हैं। डाइड देखें, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइड की बजाय हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं पास्ट अवे। तो डाइड ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है तो हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट अवे। ही पास्ट अवे लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात वो गुज़र गया, वफ़ात पा गया। वर्ड यानी मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड का जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। डाइड जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वर्ड से अवॉइड करते हैं, उसकी बजाय हम कोशिश करते हैं कि जो रिलेटिवली पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनको यूज़ किया जाए। इस तरह से डाइड की बजाय हम पास्ट अवे को यूज़ कर सकते हैं, यानी कुडंट मेक इट भी हम यूज़ कर सकते हैं। कांट मेक इट, ही कुडंट मेक इट। नॉट क्वालिफाइड, वो पास नहीं हो सका। ही कुडंट मेक इट भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुडंट मेक इट, इसका मतलब यह है कि वो पास नहीं हो सका। ही कुडंट मेक इट, तो वो पास नहीं हो सका। इस तरह के हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स से अवॉइड करते हैं और उसकी बजाय हम पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं। अनप्लेजेंट वर्ड से अवॉइड करते हैं और प्लेजेंट वर्ड यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं यूफेमिज़म। तो यूफेमिज़म वेरी सिंपल है ये, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है ये। और अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है आज का, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में हम क्या करते हैं, हम टू कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं इन दिस स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच
we use to contradicting वर्ड्स एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज। इसमें हम मुतज़ाद अल्फाज को यूज़ करते हैं। इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं शी इज़ प्रिटी अगली। अब देखें, प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत और अगली का मतलब होता है बदसूरत। दोनों मुतज़ाद अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ प्रिटी का वर्ड जो है वो बहुत के मानों में यूज़ हुआ है, वो बहुत बदसूरत है। लेकिन वर्ड्स कैसे हैं? वर्ड कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। तो हम इसमें कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं ओरिजिनल कॉपी। अब देखें, कॉपी जो है वो ओरिजिनल नहीं होती, और ओरिजिनल जो चीज़ है वो बिल्कुल जो जेन्युइन है, असल चीज़ है वो होती है। असल और कॉपी में फ़र्क है, लेकिन हम अक्सर यूज़ करते हैं कि ये जो है ये CNIC की ओरिजिनल कॉपी है। तो ओरिजिनल कॉपी, देखिए दो कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। इस तरह से हम यूज़ करते हैं नेचुरल एक्टिंग। अब देखें, एक्टिंग जो है वो तो नेचुरल नहीं होती। एक्टिंग का मतलब भी बनावटी होता है, बनावटी चीज़, और नेचुरल का मतलब होता है कुदरती चीज़। अब हम ये भी वर्ड बहुत यूज़ आम तौर पे अपनी स्पीच में, अपनी बातचीत में, गुफ्तगू में यूज़ करते हैं कि उसकी एक्टिंग जो है बड़ी नेचुरल है। तो इस तरह से नेचुरल एक्टिंग, ये भी दो कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स हैं, यानी मुतज़ाद अल्फाज हैं, और हम इनको यूज़ करते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे कहीं आपको मुतज़ाद अल्फाज का यूज़ मिले, तो आप फौरी तौर पे समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। तो आप इम्तिहान में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। तो ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच आज हमने डिस्कस किए हैं, जो कि था यूफेमिज़म, जिसमें हम अनप्लेजेंट थिंग को प्लेजेंट अंदाज में कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सीमोरोन, जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स हम सेंटेंस में अपनी बात में यूज़ करते हैं। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच तमाम जितने भी हैं, ये अपनी गुफ्तगू को डेकोरेट करने के लिए, अडॉर्न करने के लिए, इसको फोर्सफुल बनाने के लिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो होप आपको ये लेसन जो है वो समझ आया होगा। तो फिल वक्त इस लेसन से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।